शहर से दूर एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया को रात में टहलना बहुत पसंद था। एक रात जब चांदनी अपने चरम पर थी, रिया ने सोचा कि वह गांव के पास वाले जंगल में थोड़ा टहलने जाएगी। जंगल में कदम रखते ही उसे हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था और केवल चांदनी ही उसकी राह देख रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था और वह आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसके पीछे चलने की आवाजें तेज होती गईं। अब वह डरने लगी थी। उसने अपनी गति बढ़ाई, लेकिन आवाजें भी तेज हो गईं। अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। वह जल्दी से उस मंदिर में चली गई। मंदिर के अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और चारों ओर टूटे फूटे मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा कि मंदिर के एक कोने में एक पुराना दर्पण था। जैसे ही उसने दर्पण में देखा, उसे अपने पीछे एक साया दिखाई दिया। वह तुरंत पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दर्पण में वह साया अब और भी नजदीक आ गया था। रिया की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि उसे यहां से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फंस गई थी। रिया ने चीखना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। दर्पण में वह साया अब और भी नजदीक आ गया था। वह साया अब साफ साफ रिया के पीछे खड़ा था। अचानक दर्पण से एक भयानक चेहरा निकला और रिया की ओर बढ़ा। रिया ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चेहरा अब उसके बिल्कुल सामने था। उसने रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया और अगले दिन गांव के लोग रिया को ढूंढने के लिए जंगल में गए। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो उन्हें वहां रिया का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ वह पुराना दर्पण वहीं पड़ा था, जिसमें रिया का भयभीत चेहरा कैद था।